दिल्ली के सहारे आप तो यहाँ पे मोनोपोली चला रहे हो, आप तो इनडायरेक्टली अपनी चला रहे हो। और मतलब कि तुम उमर अब्दुल्ला को एक्सपोज करके बार बार ये दिखा के कि उमर अब्दुल्ला काम नहीं कर रहा है, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उसको ख़त्म करना चाहते हो। ये ख़त्म नहीं कर रहे हो तुम, तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये तुम उसके साथ और सिंपैथी जोड़ रहे हो। कि लाठियां बरसाई किसने, क्या ये एनसी ने बरसाई हैं या ये पुलिस का कंट्रोल किसके हाथ में है कि उनको बार बार लाठियां मार कौन रहा था? क्योंकि वो अपने हक की आवाज़ उठा रहे थे। वो उनमें से कोई भी देशद्रोही नारे नहीं लगा रहा था, कोई देश के खिलाफ बात नहीं कर रहा था, हर कोई अपने हक इंसाफ की बात कर रहा था। फिर उन पर लाठियाँ बरसी, लाठियाँ बांधी, किसने बांधी और लाठियों के नाम पर पॉलिटिक्स किसने की, ये लोगों को मूर्ख बनाने का किसने काम किया, ये भी आपको बताना पड़ेगा। इस मसले पर आपको एक्सपोज करना पड़ेगा सबको। जम्मू कश्मीर के अंदर आप सभी ने देखा किस तरह से असेंबली के अंदर लोगों के मुद्दों को उठाया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की सड़कों पर डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बीच आज डेली वेजर्स जो है वो जल शक्ति मिनिस्टर से भी मिले और जहां पर उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। सो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनास जी हैं जम्मू से। सतवीर जी, किस तरह से देखते हैं, पहले लाठियां बरसी, डंडे बरसे, जख्मी हुए और अब मीटिंगें और मीटिंग के बाद आश्वासन? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और आज उनकी मुलाकात भी हुई है और उनके जो प्रधान हैं उन्होंने खुद बताया है कि हमें 2 मुद्दों पे आश्वासन मिला है और मेरे ख्याल से उनका हल हो जाएगा। और जो बाकी रही बात उनकी, वो 6 महीने में कमेटी बनी है, वो रिपोर्ट देगी। लेकिन आपने जो बात करा, ये लाठियाँ बरसी हैं, बार बार ये लाठियाँ बरसी, लाठियाँ बरसी, लाठियाँ बरसी कहा जाता है। लेकिन लाठियाँ बरसाई किसने, इसके ऊपर आपका भी तहकीकात करना बनता है कि लाठियां बरसाई किसने, क्या ये एनसी ने बरसाई हैं या ये पुलिस का कंट्रोल किसके हाथ में है कि उनको बार बार लाठियां मार कौन रहा था? क्योंकि वो अपने हक की आवाज़ उठा रहे थे। वो उनमें से कोई भी देशद्रोही नारे नहीं लगा रहा था, कोई देश के खिलाफ बात नहीं कर रहा था, हर कोई अपने हक इंसाफ की बात कर रहा था। फिर उन पर लाठियाँ बरसी, लाठियाँ बांधी, किसने बांधी और लाठियों के नाम पर पॉलिटिक्स किसने की, ये लोगों को मूर्ख बनाने का किसने काम किया, ये भी आपको बताना पड़ेगा। इस मसले पर आपको एक्सपोज करना पड़ेगा सबको कि किसने लाठियाँ बांधी। जम्मू कश्मीर की असेंबली में अब दूसरा सत्र जो लगने वाला है उसमें कुछ प्राइवेट बिल्स आने वाले हैं। यहाँ की ज़मीनों और सरकारी नौकरियों के हक हो, चाहे बिजली की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, और इस पर कई बिल्स आने वाले हैं। शराबबंदी पर बिल आने वाला है, उन्हें किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर इस तरह के बिल आने वाले हैं तो समर्थन करते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर समर्थन करेगा। उसमें ये नहीं होगा कि कश्मीर के लोग समर्थन करेंगे, जम्मू के लोग। अगर स्टेटहुड की बात आएगी, पूरा जम्मू कश्मीर मिलकर समर्थन करेगा जो भी इस बिल को लाएगा। पूरी जनता उसको फुल सपोर्ट करेगी। और उसके ऊपर जो वहाँ पे जिस तरीके की अभी पॉलिटिक्स हुई है असेंबली में, जिस तरीके की नूरा कुश्ती हुई है, अगर ऐसी बात होगी तो उनका अभी भी आपने देख लिया, वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं जो बार बार गाने गाते थे, जिन्होंने कोशिश की कि हम किसी को डंप कर लेते हैं, वो डंप नहीं कर पाए, उनके एक्सपोज हो गए हैं। और ऐसे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, आज जो हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, जो हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, आज उसी हिंदू ने नीचे कमेंट कर करके उनको एक्सपोज करके रख दिया है। उस हिंदू ने बता दिया है कि ठीक है, जहाँ पे धर्म की बात है हम एक हैं, जहाँ पे हमारे रोज़गार की बात है वहाँ पे हम सब एक हैं, लेकिन जहाँ पे तुम मूर्ख बनाओगे वहाँ पे भी हम सब एक हैं, वहाँ पे भी एक है। तुमने बड़ी कोशिश की इसको हिंदू मुस्लिम करने की, जम्मू वर्सेस कश्मीर करने की, लेकिन ना तुम जम्मू वर्सेस कश्मीर कर पाए, ना तुम हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर पाए। और हालात तो ऐसे हो गए, आज जो खुद को हिंदू कहते हैं, जब वो कोई इंटरव्यू देते हैं, जब वो कोई बात करते हैं, उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़िएगा, मेरे ख्याल से मुस्लिम इतने नहीं आते जितने हिंदू आके उनको एक्सपोज कर देते हैं। वो लोग कौन है, ये भी इनसे पूछा जाना चाहिए। सतवीर जी, अब असेंबली का दूसरा सत्र लगेगा, लोगों को उम्मीद हैं, पहले सत्र पे भी थी, लेकिन क्या लग रहा है कि उमर सरकार को अब किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो वादे किए हैं उस पर किस तरह से खरा उतरना? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि सरकार ने अगर वादे किए हैं तो सरकार को वो निभाने भी पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने अगर वादे किए तो कुछ सोच समझ के किए थे। मैं सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहना चाहता हूँ, हमें भी पता है आपकी कुछ मजबूरियाँ हैं, आपकी बहुत मजबूरियां हैं, आपको चलने नहीं दिया जाएगा, ये मैं बताना चाहता हूँ, आपको चलने नहीं दिया जाएगा, आपकी बड़ी मजबूरियां हैं, लेकिन आपको चलना है और कैसे चलना है ये आपने देखना है। क्योंकि आपको हर कदम कदम पे ये जो लोग हैं जिसको आप अपोजिशन कहते हैं, ये आपको चलने नहीं देगा। एक अपोजिशन होता है जो पॉजिटिव अपोजिशन होता है, जो साथ मिलकर काम करता है, जो साथ मिलकर काम करता है लोगों के हक के। अपोजिशन के और सरकार के बड़े मतभेद होते हैं, लेकिन कुछ मतभेद भुलाकर उनको साथ में चलना चाहिए। जैसे डेली वेजेस का मामला था, क्या ये साथ होकर नहीं चल सकते थे? सिर्फ इन्होंने पाखंड किया। बीजेपी तो कह रही है डेली वेजेस के मुद्दे पर हम
जो है वो जरूर इनकी आवाज़ बुलंद करें। श्यामलाल जी ने प्रेस वार्ता भी कहा। वार्ताएं करने से क्या होता है, ये वार्ताएं जो आज करके आपने हमें बताया, ये वार्ताएं उस वक्त करनी चाहिए थी ना जिस वक्त इस्तीफे दिए थे, उस वक्त बात करनी थी। अगर आपने इतनी बातें बताई, आपने इतनी ईमानदारी से सब कुछ बताया, हमने सब कुछ देखा, अगर आपने इतना अच्छा किया था, इतनी भलाई की थी जम्मू के लिए, तो उस वक्त क्या हो गया कि आपकी सीट आपके हाथों से निकल गई? कैसे निकल गई? देखिए, जम्मू के लोग बड़े भोले वाले हैं, जिसने उनके हक हकूक़ के लिए जो कुछ किया होता है वो उसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन आपकी सीट निकल गई। अचानक आपको 10-12 साल के बाद अपनी ये गिनवाना पड़ गया, जो भी साहब थे, ये गिनवाना पड़ गया कि इतने लोग वहाँ से थे, इतने यहाँ से थे, मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया। आज आप किसी को कह रहे हो जो उस वक्त आपके साथी थे, उनको आप आरोपी बता रहे हो, और आज आप जिनके साथ बैठे हो, आज जिनके साथ आप बैठे हो, उस वक्त आपने इन्होंने भी आपकी खिलाफत की थी, एक्सपोज किया था इस मुद्दे पे। ये देखिए, लोगों को मूर्ख बनाने का काम बंद करिए, ठीक है? ये एक्सपोज करना, अब आप सोचेंगे लोग यकीन करेंगे, लोगों ने जितना यकीन करना है, कल मैंने पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे सभी लोगों के विचार विमर्श पढ़े हैं, और उन विचार विमर्शों में सबसे ज़्यादा मैंने हिंदुओं के विचार विमर्श पढ़े हैं, और उन्होंने सबने क्या लिखा है वो उनको भली भांति पता है, हमें भी पता है। इसलिए ये सब करके हमें मूर्ख बनाने की अगर कोशिश की जाएगी, जम्मू के लोग अब इतने मूर्ख नहीं हैं, अब वो भी 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, उनका दिमाग भी बड़ा ब्रॉड माइंडेड होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। ये अलग बात है कि आपने उन पढ़े लिखे युवाओं को खज्जल कर दिया, आपने उनको रोज़गार नहीं दिया, आपने जो उनको मौके मिलने थे वहाँ पर भी आपने उनको ख़त्म कर दिया, ये अलग बात है। लेकिन पढ़े लिखे इतना समझते हैं कि अब ये सब कुछ हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे को एक्सपोज करने की राजनीति चल रही है, और जो आपने एक्सपोज किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही उमर अब्दुल्ला को, ना ही जम्मू के लोगों को, क्योंकि जम्मू के लोग अब आपको भली भांति जान चुके हैं। आपको तो हमारा दर्द तकलीफ है ही नहीं, आपको सिर्फ अपना है, राम नाम जपना पराया माल अपना, आपको सिर्फ अपना है, आपको किसी जम्मू के लोगों का दर्द नहीं है। अगर आपको दर्द होता तो आप उसी पर जो रिपोर्ट्स दिखा रहे हो, आज उस वक्त आप अगर आपके साथ चल रहा था जो भी फैसला होता, आप जम्मू के लोगों को बढ़ चढ़कर पक्का करा दिया होता। आज आपकी बदौलत ये हालात बने हुए हैं, और आज इनके साथ बैठ के आप कह रहे हो कि ये था, ऐसा था, वैसा था। उन लोगों ने भी उस वक्त पे आपको एक्सपोज किया था, और ऐसा एक्सपोज किया था आप अपनी सीट हार गए थे। किस तरह से देखते हैं अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार तो आई है, लोगों को लेकर क्या राहत देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, या जम्मू कश्मीर की सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये तो अपोजिशन के लोग भी कहते हैं कि उन्हें वक्त चाहिए थोड़ा, हम उन्हें वक्त दे रहे हैं, तो हम भी यही देख रहे हैं ना कि अभी उनको थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। 4 महीने हुए हैं, थोड़ा वक्त सरकार को मिलना चाहिए। जब 6 महीने साल होंगे उसके बाद देखेंगे सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन अपोजिशन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाम खां ये हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू करके अगर आप चाहते हो कि 5 साल निकालेंगे, वो वक्त अब गुजर गया। अब हिंदू मूर्ख बनने वाला नहीं है, इसलिए हिंदू को मूर्ख बनाना बंद करो। और जो मुद्दे हैं, डेली वेजेस हैं, एसपीओज हैं, जितने भी हमारे डेली वेजर एसपीओज वगैरह हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उनका मसला सरकार के साथ होकर उनका मसला हल करो, ना कि हिंदू करके उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अब वो मूर्ख बनना बंद हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल से मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ते हैं, इंटरनली वो भी जान चुके हैं। अब जो पॉलिसी हम चलाते थे हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जहाँ हिंदू की राजनीति हम करते थे, वो हिंदू की राजनीति इनके 10 साल के जो इन्होंने किया है, उसके अंदर वो हिंदू पिस चुका है, हिंदू तबाह हो चुका है, हिंदू जान चुका है कि अब हिंदू के नाम पे काम नहीं चलेगा। अब काम चलेगा तो काम वही चलेगा, हमें हमारा रोज़गार चाहिए। जब रोज़गार चाहिए तो सारे जम्मू कश्मीर को चाहिए, उसके बीच में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हमारे युवाओं का बेड़ा गर्क आपने कर दिया। एज रिलैक्सेशन आपने नहीं दी, फायर एंड इमरजेंसी का हल आपने नहीं किया, डेली वेजेस का हल आपने नहीं किया। ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। अब जब साल 1.5 साल ये सरकार चलेगी, इसके वायदों का भी जवाब होंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया है उसको आप चलने नहीं दे रहे। एक तरफ आप बाहर आके कहते हो कि ये तो सिर मुखोटा है, ये मुख्यमंत्री मुखोटा ही है, आपकी जुबानी है कि इसके हाथ में तो कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ तो आप कहते हो कि सारे काम अभी कर। ये कैसे होगा? मतलब ये डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी करती है, इस डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स को बंद करना पड़ेगा। और इसका मतलब दिल्ली के सहारे आप तो यहाँ पे मोनोपोली चला रहे हो, आप तो इनडायरेक्टली अपनी चला रहे हो, और मतलब कि तुम उमर अब्दुल्ला को एक्सपोज करके, बार बार ये दिखा के कि उमर अब्दुल्ला काम नहीं कर रहा है, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उसको ख़त्म करना चाहते हो। ये ख़त्म नहीं कर रहे हो तुम, मैं बता देना चाहता हूँ, ये तुम उसके साथ और सिंपैथी जोड़ रहे हो और सिंपैथी दे रहे हो उसको, क्योंकि हर कोई जानता है तुम अपनी मोनोपोली चला रहे हो, तुम अपनी मोनोपोली चला रहे हो।
तुम उसको चलने नहीं दे रहे, ये भी सारी दुनिया देख रही है। इसलिए तुम बार बार कहते हो, अगर तुम्हें डेली वेजेस की इतनी फिक्र थी तो तुम अपने 10 साल में काम पूरा कर देते ना। तुम्हें एसपीओ की इतनी फिक्र थी, जम्मू के युवाओं की फिक्र थी, तुम एज इलेक्शन अपने 10 साल के कार्यकाल में दिला देते ना। तुम फायर एंड इमरजेंसी का अपने कार्यकाल में मसला हल कर देते ना। क्यों नहीं किया तुमने? मतलब तुमने सारा कुछ इसलिए बचा के रखा था कि अगर हमारी सरकार नहीं पड़ेगी हम दिल्ली से अपनी मोनोपोली चलाएंगे और चीफ मिनिस्टर को चलने नहीं देंगे। हमको बेवकूफ़ समझा है। ये जम्मू के लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहेंगे। अभी तो और बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं जो भी बाहर आएंगे। ये तो मुद्दा कुछ नहीं था। तुमने 70% पॉपुलेशन के साथ जो धोखा किया है, अब उसके ऊपर भी तुमको जवाब देना है। हो सकता है ये भी बिल आएगा और उस दिन पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी। जो 70% जो पॉपुलेशन है, जो नेट जम्मू में 60% इनको मौका देती है, इन्होंने उनके साथ धोखा कर दिया, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को खराब कर दिया और कहते हैं हम सबके साथ इंसाफ करते हैं। ये इंसाफ नहीं, इन्होंने बेईमानी की है। और वो 70% पॉपुलेशन, आपको बता दे रहा हूँ, 70% जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, आपको पता है जनरल पॉपुलेशन है, तबाह कर दी है वो। उनके बच्चों को बेरोजगार, इनको तबाही कर दी है, आने वाली नस्लों को खात्मा कर दिया इन्होंने, इन बीजेपी वालों ने। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ सतवीर सिंह मनास थे और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूदा सरकार को लेकर कई तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन सतवीर सिंह मनास का कहना है कि भाजपा जम्मू कश्मीर के अंदर मोनोपोली चला रही है क्योंकि विपक्ष इस वक्त भाजपा का है, ये इनका कहना है। बहरहाल जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।